जय हिंद साथियों। आज हम अपने कक्षा 10 का गणित पाठ 2 बहुपद कितना पाठ क्या है पाठ जो मेरा कितना 2 और कितना बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुपद क्या होता है उसको ये पढ़ते हैं तो देखते हैं। जैसे कोई समीकरण हम लिखते हैं कितना ए एक्स प्लस का, जैसे 2x प्लस 5, 3x माइनस का 2, इधर कितना 3x लिख देते हैं 5x। ठीक है, जो x है ठीक है कितना x, तो इसको हम क्या लिखते हैं जो नंबर दिया x के गुणांक में इसको a x से बोलते हैं कितना a x। तो ये जो नंबर बदला इसको क्या बोल देते हैं प्लस का b। इधर कितना a x और a का मान कितना a का मान 0 हो तब, अगर a का मान 0 हो जाता है तो क्या होगा मेरा, तो क्या सिर्फ क्या बचेगा b। अब b मेरा क्या है अचर होता है कितना अचर, और x में कितना होता है चर होता है। तो मेरे क्या होता है a क्या बन गया मेरा रैखिक, क्या बन गया रैखिक बहुपद बन गया कितना रैखिक बहुपद। और बहुपद को हम लोग का हुआ और विस्तार से समझते हैं। बहुपद ठीक है ये होता है एकदम दो तरह, कौन सा एक रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात ठीक है द्विघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद होता है उसका जो समीकरण बनता है मैंने कहता ए एक्स प्लस का बी, यहां कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। अब अगर हम यहां पे ए के मान क्या होता है 0 नहीं होना चाहिए, ए के मान कभी भी कहता है 0 नहीं होगा। अगर यहां पे ए के मान अगर 0 हो गया तो देखते हैं क्या होता है, ए का मान 0 भर देते हैं तो मेरे कितना होगा ये पूरा 0 गुने का एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस का सी, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बी एक्स और प्लस सी जो ये बना मेरा क्या होगा रैखिक समीकरण। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे एक के मान क्या होता है 0 नहीं होना चाहिए, एक के मान क्या था 0 नहीं होना चाहिए। और एक्स स्क्वायर कभी कभी क्या कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ देता है तब क्या था एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब होता है जो गुणा में दिया है उसको। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दिया है a, फिर होता है कितना x का गुणांक गुणांक, और x का गुणांक में क्या दिया है b, और फिर पूछता है कितना अचर पद क्या है। तो मेरा अचर जो पद है अचर जो पद दिया है मेरा क्या दिया है c दिया है कितना c। उसके बाद तो जो एक शून्यकों का योग पूछता है कितना शून्यकों का योग क्या होता है योग, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटा क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब x माइनस एक्स का गुणांक कितना दिया है कितना माइनस बी अपान कितना a। दूसरा क्या कह रहा अब गुणांक पूछता है शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है कितना गुणा, शून्यकों का गुणांक क्या होता है शून्यकों का गुणांक अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब अचर पद क्या दिया है यहां पे मेरा c दिया है कितना c, ठीक है कितना c, यहां पे क्या होता है 0 होता है कितना c, तो मेरा कितना c अपान कितना a और a के मान कभी भी कहता 0
नहीं होता है। अब हम लोग प्रश्नावली को हल करते हैं। प्रश्नावली 2.1 देखते हैं क्या है। ऐसे ग्राफ में बुक में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे देगा कितना y इक्वल टू कितना px, कितना px। x के मतलब ये पूरा जो क्वेश्चन है, पूरा प्रश्न है जो कब एक समीकरण के द्वारा हल किया हुआ है। अब समीकरण के द्वारा जब हल किया हुआ तो पूछ रहा है y बराबर px, मतलब x के मान कितना आया है, ठीक है। तो देखते हैं इस पे कोई भी अगर x के मान नहीं है, अगर x पे कोई भी कर्व नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है y बराबर कितना 0 आता है। कितना आता है 0। यहाँ x के मान कितना 0। यहाँ देखते हैं y पे कितना लाइन है, x पे कितना लाइन है, कितना एक लाइन है। तो इसका जो मान होगा, जो आंसर आएगा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। दूसरा, अब x पे देखते हैं कितना लाइन है, 1 2 और 3, कितना 3। तो यहां लिखेंगे कितना 3 आंसर है, कितना 3। फिर इसमें देखते हैं कितना 1 और कितना 2, तो कितना मेरे पास हो गया 2 हो गया। इसका 1 2 3 और कितना 4, तो इसका आंसर कितना हो गया 4 हो गया, कितना 4। इसको देखते हैं। अब कई लड़के क्या सोचते हैं यहाँ पे 1 और 2 नहीं, क्यों नहीं है, जब तक कर्व नीचे नहीं आता तब तक उसको काउंट नहीं करते। तो यहाँ 1 2 और कितना 3, इसका जो मान हो कितना 3 आ गया, ठीक है। तो 2.1 में बस इतना ही एक ग्राफ दिया था, उस ग्राफ में क्या x के मान बताना था, ठीक है। मतलब x पे कितने कर्व घूम रहा है, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 को हल करते हैं। क्या कह रहा है देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जांच करना है तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है पहला, उसको क्या हम लोग हल करते हैं। क्या हल, तो पहले लिखते हैं हल x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर के 0 करते हैं, कितना 0, क्योंकि द्विघात है। अब द्विघात ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड, ये कितना थर्ड। हमेशा फर्स्ट और लास्ट में होता है गुना करते हैं। तो क्या होगा, गुना करेंगे -8 गुने का x², तो -8x²। जो बीच वाला है इसको ऐसा तोड़ते हैं कि क्या हो, मेरे पास 8x आए और जोड़ने और घटाने पे कितना माइनस का 2x। तो क्या करते हैं माइनस कितना 4x गुने का 2x, 4 गुना 8, तो माइनस कितना -8x² हो गया। फिर 4 में से 2 घटाते हैं, -4x प्लस कितना 2x, 4 में से 2 जाए कितना हुआ माइनस का 2x। जहां 2x है ये पूरा उठा के क्या भरेंगे, तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या जो दोनों मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है x मिल रहा है, तो x कॉमन हो गया, बचा कितना x माइनस 4। दूसरा में क्या हो गया 2 कॉमन हो गया 2, तो x और 2 के पावर में 8 कितना 2 बार में आता है बराबर 0। लिखेंगे x माइनस 4, फिर लिखेंगे ना x, ये x और ये कितना 2 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4। ये जो होता है कितना अल्फा का मान कितना हो गया 4। इधर x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना माइनस का 2, तो ए मेरा कितना बीटा का मान कितना हो गया माइनस का 2। अब क्या करना शून्यकों का जांच करना है। अब जांच करते हैं तो क्या होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल माइनस b/a होता है। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अब यहां से ab के मान निकालते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ए के मान जो दिया है, ए के मान कितना दिया है, 1 दिया है। बी के मान कितना दिया है, -2। सी बराबर कितना, -8 दिया है। लिखते हैं, देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितना, यहां से 4 भर देते हैं, कितना 4। फिर प्लस बीटा की वैल्यू कितना, -2। फिर इधर चलते हैं, माइनस बी के मान दिया कितना, -2 और ए के मान कितना दिया, 1। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, 4 प्लस माइनस -2 बराबर कितना, +2। 4 में से 2 गया 2 बराबर 2, यानी 77 कितना आ गया, 2। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या, गुणन, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल देखते हैं कितना, C/A होता है। तो इसका होता है कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा के मान देखा है कितना, 4 गुने का -2 बराबर सी के मान कितना, 8 कितना, 1। तो 4 दूना 8 माइनस का कितना, -8, यानी ए भी का 77 का जांच हो गया। यानी दोनों का हुआ। अब हम लोग दूसरे सवाल को हल करते हैं। क्या लिखा है, 4s² - 4s प्लस का 1 बराबर कितना, 0। गुणा करेंगे तो कितना, 4s² होगा। तो 4s² -2s प्लस का 1 बराबर 0। क्यों, 2 दूना 4 तो आ जाएगा, लेकिन 2 और 2 कितना, 4 हो जाएगा। अब कॉमन लेते हैं, यहाँ कितना देखते हैं, 4 और 2 किसके पारा आता है, 2 के पारा। तो 2s कॉमन, 2 के पारा में 4 कितना, 2 दूना 4s, एक कॉमन हो गया। तो क्या बचेगा, -1। फिर इधर कुछ कॉमन है तो कितना, -1 कॉमन बचा कितना, 2s -1 बराबर का 0। 2s -1 इधर 2s -1 बराबर 0। तो दिख रहा है 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो अल्फा का मान कितना हो गया, 1/2। इधर बीटा चलेंगे, 2s -1 बराबर 0 कितना, 2s बराबर 1, s बराबर कितना, 1/2। ये में कितना, बीटा का मान हो गया कितना, 1/2। अब देखते हैं a के मान कितना आएगा, a के मान कितना, 4 और b के मान कितना, -4, c के मान कितना, 1। अब क्या सत्यापित करना, शून्यकों का योगफल। तो क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, -b/a। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2। इधर कितना, -4, तो -4, ए के मान कितना, 4 हो गया। ये इसका एलसीएम कितना, 2, 1 प्लस 1 -4, ठीक है, माइनस में कितना, प्लस का 4/4, 1 कट जाएगा कितना, 1, ठीक है। तो 1 कितना हुआ, 1 कितना, 2 हो जाएगा। चलो 2/2 बराबर 1, कट कितना, 1 हो गया। तो 1 बराबर कितना, 1, यानी कि सत्यापित हो गया। शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 और बराबर C के मान 1 और 1 मान कितना, 4। तो कितना, इसका आपस में 1, 2 दूना 4, कितना, 1/4, यानी ये भी क्या सत्यापित हो गया। हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, 6x² -3 -7x बराबर 0। तो इसको इधर करते हैं, 6x² -7x और -3 बराबर 0। इसको इसमें बढ़ा 6×3 18x² माइनस का, और इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो 9 दूना 18,
एक्स हो गया एक्स, तो 9 दूना 18 एक्स स्क्वायर और माइनस 9 एक्स प्लस कितना 2 एक्स, 9 में से 2 कितना मैंने 7 एक्स। तो जहां 7 एक्स है वहां का ये दोनों लाके क्या हुआ भर देंगे यानी पुट कर देंगे। तो देखते हैं 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब देखते हैं क्या कॉमन है। तो ये जो है कितना 3 के पढ़ा में आता है, तो 3 एक्स, 3 के पढ़ा कितना 3 दूना 6 यानी 2 एक्स माइनस 3 3 का 9, एक्स तो ऑलरेडी का कॉमन है, यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन है, 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो 2 एक्स माइनस 3, 3 एक्स प्लस का 1 बराबर कितना 0 कर लेंगे। 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0, 2 एक्स बराबर कितना इधर माइनस इधर कितना प्लस का 3, एक्स बराबर कितना 3/2, अल्फा का मान कितना होगा 3/2। अब इधर बीटा का मान निकालते 3 एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो 3 एक्स इधर प्लस इधर कितना माइनस का 1, एक कितना माइनस का 1/3, ये मतलब बीटा का मान कितना होगा माइनस 1/3। अब बीटा का मान हो गया तब ए का मान देंगे कितना ए, तो ए बराबर कितना हो गया 6, बी बराबर कितना हो गया -7 और सी बराबर कितना होगा माइनस का 3। अभी हम लोग अपने शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन ए। अल्फा का मान कितना 3/2, 3/2, बीटा का मान कितना आ गया -1/3। इधर चलते हैं कितना माइनस बी का मान कितना -1 और माइनस कितना 7, ए का मान कितना होगा 6, जोड़ देते हैं 3 3 का 9 और मान कितना 2 और 3 दूना 6, मान लीजिए प्लस का 7/6, 9 में 2 का कितना 7/6 बराबर कितना 7/6, यानी एक क्या हो गया मेरे पास सत्यापित हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना C/A। अब देखते हैं अल्फा का मान कितना 3/2, बीटा का मान -1/3, इधर C का मान कितना माइनस का 3 और A का मान कितना 6 हो गया ना, A का मान कितना बराबर हो गया। तो काटते हैं देखते हैं कितना आता है, 3 से 3 कटेगा -1/2, इधर कितना 3 दूना 6 कितना माइनस का 1/2, यानी ए भी कितना हो गया सत्यापित हो गया। कितना सत्यापित। चौथा सवाल ये 4u² प्लस का 8u बराबर 0। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे 4u कॉमन है, 4 और का u कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना हो गया u प्लस 4 2 8, 2 बचेगा बराबर 0। तो 4u बराबर 0, u बराबर कितना 0/4, u बराबर कितना हो गया 0। ये मेरे अल्फा का मान कितना हो गया मेरे पास 0 आ गया। चलो फिर बीटा का मान देखते हैं, u प्लस 2 बराबर कितना 0, u बराबर माइनस का 2, ये में कितना बीटा का मान होगा, बीटा का मान कितना होगा माइनस का 2। अब लिखेंगे a के मान कितना हो गया 4, b के मान कितना हो गया 8, c के मान कितना हो गया 0। अभी हम पढ़ेंगे ना शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कितना -b/a। अल्फा का मान देखते हैं कितना आता है, अल्फा का मान दिया 0 और बीटा का मान दिया कितना 8। इधर चलते हैं ठीक है, b का मान दिया कितना, b का मान कितना माइनस का कितना -8, a का मान देखते हैं कितना 1 हो गया। तो ये जो होता है कितना दिया है b के मान 8 ना, और नहीं यार यहाँ क्या हुआ, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, अल्फा का मान होता है कितना 0 और बीटा का मान कितना दिया है -2, माइनस b के मान दिया कितना 8 और a के मान दिया कितना 4, तो 4 दूना 8 प्लस और माइनस का 2 बराबर -2। अब जाकर सत्यापित हुआ। अब गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना C/A। अल्फा का मान देखते हैं 0
कितना माइनस का 2, 0 बटे कितना 4, तो 0 बराबर कितना 0, ये भी हो गया। क्या है टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर का 0 कर देते हैं, तो टी स्क्वायर बराबर माइनस कितना प्लस का 15। अब टी बराबर कितना होगा, इधर जाएगा कितना प्लस माइनस अंडर कितना 15, तो टी बराबर कितना एक बार 15, एक बार टी बराबर कितना माइनस का 15। अल्फा की वैल्यू कितना हो गया माइनस कितना हुआ 15, और बीटा के वैल्यू कितना हो गया माइनस अंडर कितना 15, ये बीटा हो गया। अब एक की वैल्यू कितना हो गया 1, बी की वैल्यू कितना हो गया 0, सी के मान कितना हो गया माइनस का 15, क्योंकि इसमें टी नहीं है, कितना सिंगल टी नहीं, इसके लिए का बी के मान 0 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा माइनस बी अपन ए। अल्फा का मान देखते हैं कितना अंडर कितना 15, फिर माइनस बीटा की वैल्यू कितना अंडर कितना 15, फिर सी बी की वैल्यू 0 बटे कितना 1, तो 0 बराबर 0। इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए। तो अल्फा की वैल्यू देखते हैं कितना माइनस का 15, और बीटा की वैल्यू कितना माइनस का 15, सी की वैल्यू कितना माइनस का 15, ए की वैल्यू कितना 1, तो माइनस ना 15 बराबर कितना 15, यानी एक क्या हो गया मेरा सत्यापित हो गया। और क्या अब एक लास्ट सवाल है, ठीक है, ये आप लोग करना। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, समीकरण बनाना है। कितना समीकरण दिया गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग दिया है, यानी योगफल दिया है और क्या दिया है गुणनफल, क्या है गुणनफल दिया है। तो सबसे पहले इसका जो समीकरण होता है किसका द्विघात का, ठीक है, समीकरण समीकरण का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0, ये होता है। सबसे जो पहले दिया वो कितना अल्फा प्लस बीटा दिया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 1/4। दूसरा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना माइनस का 1 दिया है, कितना होगा माइनस का 1। तो भरते हैं, देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1/4 एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया माइनस का 1, तो माइनस 1 बराबर 0। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस और माइनस का माइनस का 1 बराबर कितना 0। अब गुणा करेंगे 4x स्क्वायर, इसका इसमें माइनस x माइनस 4, अब बराबर कितना 0। अब 4 से गुणा करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 गुणे 4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये मेरे कितना है समीकरण है। दूसरा देखते हैं, दूसरा अल्फा प्लस बीटा के मान दिया कितना कड़ी में 2, अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू दिया 1/3। फिर समीकरण बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का कितना कड़ी में 2x फिर प्लस इसका कितना 1/3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का कड़ी में 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब गुणा कर देंगे 3x स्क्वायर इसमें और इसमें माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1 बराबर कितना 0। ये मेरे कितना समीकरण हो गया, कितना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 0, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है कड़ी में 5। भरते हैं यहाँ पे, देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना 0 और गुने का x फिर प्लस अंडर कितना 5 बराबर 0, तो कितना एक्स स्क्वायर, इसका कोई मतलब है कड़ी में 5 बराबर 0। एक समीकरण ये हो गया, ठीक है। उसका उधर चलते कितना चौथा,
तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1 दिया है, ये ना भर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 8x, फिर प्लस 1 बराबर 0, गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर 0, ये भी क्या हुआ समीकरण हल हो चुका है। अब दूसरा बचा ये कितना 5वां, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1/4, भर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0 होगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस का x/4 अब प्लस कितना 1/4 बराबर कितना 0। अब इसका इसमें एलसीएम कितना होगा 4 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसको गुणा करने क्या होगा 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इसका गुणा करेंगे इसमें ना यहाँ 4 होगा, गलती हो गया, ठीक है, क्या हुआ 4, अब जब सही हो 4x स्क्वायर अब बराबर कितना 0। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल का जरूर, इससे और भी आगे वीडियो मिलता रहेगा।